हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा 5 AM मॉर्निंग रूटीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि किस तरह से बिज़ी रहती हूँ मैं और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप सारा काम करती हूँ। साथ ही आज मैं आपके साथ एक बहुत बड़े क्वेश्चन का आंसर भी शेयर करने वाली हूँ, जिसके लिए मुझसे पिछले 1-1.5 हफ्ते से बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो वीडियो के बीच में मैं उसको भी आंसर कर दूँगी। फ़िलहाल सुबह के 5 बजे हुए हैं। मैं लगभग 4:30 बजे उठ गई थी और उठने के बाद फिर मॉर्निंग रूटीन, फ्रेशन अप और मेडिटेशन ये सब कुछ मैंने कर लिया है। आज वॉक नहीं करी है मैंने सुबह को, क्योंकि आज हस्बैंड जाने वाले हैं वर्क के लिए। वो कैम्ब्रिज जाएंगे तो अद्वी का स्कूल पिक एंड ड्रॉप मुझे ही करना है। तो मेरी अच्छी खासी आज वॉक होने वाली है, और वो भी सिर्फ वॉक नहीं, इट इज़ अपहिल वॉक। बहुत ऊंचाई चढ़ के जाना पड़ता है। और पहले तो मैं बहुत ज़्यादा एवरी टाइम मैं ही अद्वी का पिक एंड ड्रॉप करती थी, लेकिन जब से वर्क फ्रॉम होम हुआ है और जब से स्कूल खुले हैं, हस्बैंड यहाँ होते हैं तो वो ही पिक एंड ड्रॉप करते हैं, तो मेरी आदत सी छूट गई है चढ़ाई चढ़ने की। सो थोड़ा सा टफ रहता है, बट इट इज़ फाइन। हम लोग टाइमली निकल जाते हैं। हफ्ते में 1 या 2 दिन ऐसा होता ही है जब मुझे अद्वी को स्कूल ड्रॉप करने और उसको पिक करने जाना होता है। तो दही जमाई थी रात, वो मैंने फ्रिज में रख दी है। बॉटल्स जो हैं वो भर दी हैं मैंने, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी गर्म किया है और तसल्ली से बैठ के अभी मैं थोड़ी देर पानी पीऊँगी, थोड़ी सी एनर्जी गेन करूँगी। क्योंकि सुबह की जो वो सिकनेस होती है, पहले भी बताया, ब्रश करने के बाद जो वो एक ज़बरदस्त वाली वॉमिटिंग होती है, वो पूरी एनर्जी ड्रेन कर देती है। बहुत एग्जॉस्टेड फील होता है। तो थोड़ा सा उस चीज़ को एनर्जी लाने के लिए, उस चीज़ से ओवरकम होने के लिए थोड़ी देर बैठ के मैं तसल्ली से पानी पीती हूँ, और उसके बाद फिर अपने रूटीन में एक्टिवली चली जाती हूँ। मोस्टली मेरा जो भी काम होता है दिन का, मैं हमेशा नोट डाउन करके रखती हूँ। मेरी हमेशा से हैबिट रही है डायरी लिखने की। लेकिन इस टाइम पे जब मैं पानी पीती हूँ तो एक चिंतन मनन चलता रहता है दिमाग में कि हाँ, अब ये काम करना है, इस तरह से स्टेप्स लेने हैं। तो फ़िलहाल जो मेरा सबसे पहला काम है वो है इनके लिए इनका लंच पैक करना और ब्रेकफास्ट की तैयारी करना। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें रात को ही तैयार करके रख दी थी, जैसे कि मैंने राइस बॉयल करके रख दिए थे और साथ ही मैंने आलू भी बॉयल करके रख दिए थे। तो 2 चीज़ें मैंने तैयार कर दी थी, क्योंकि इनके लिए आज मैं फ्राइड राइस पैक करने वाली हूँ, बहुत ही टेस्टी वाले। और सुबह को ब्रेकफास्ट में इनको मैं आलू की रोटी देने वाली हूँ, जो बहुत अच्छी बनती है, हेल्दी रहती है, और पराठे का जो है वो बहुत अच्छा ऑल्टरनेट ऑप्शन है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डो बना के तैयार कर लूँगी। लगभग मैंने 2 कप यहाँ पे होल व्हीट फ्लावर लिया है, और इसके बाद मैं इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी और पानी डाल के इसका सॉफ्ट सा डो बना के तैयार कर लेंगे। और इस वाले स्टैंड मिक्सर का जो प्राइम डे पे डील चल रही थी, वो फ्राइडे को एंड होने वाली है। मैंने आप लोगों को पहले भी इन्फॉर्म किया था, लेकिन अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ आप इसको बाय कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जिस वीडियो में मैंने सारी डिटेल्स प्रोवाइड कराई थी, मैं उसका लिंक दे दूँगी, तो आप उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लेना। आई थिंक आप में से कुछ लोगों ने बाय भी किया है और मुझे थैंक यू नोट भी भेजा है। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपके लिए भी ये मशीन उतनी ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो जितनी कि मेरे लिए हो रही है। तो इधर साइड बाई जो है वो आटा बन रहा है, और उधर मैंने पैन निकाल लिए हैं जिनमें मुझे चीज़ें जो हैं वो बनानी है। और आटा जो है उसके कोई नपे तुले पैमाने नहीं है, अपना हिसाब से आप डालें। पानी जितना भी आपको डालना है वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह के आटे की रोटी पराठा पसंद है। तो बड़े बोल में से मैंने आटा जो है वो छोटे बोल में कर लिया है, निकालने में आसानी होती है। साथ ही यहाँ पे मैंने
चाय का भी पानी रख दिया है और चाय यहाँ पे मैं बना लूँगी। साहब भी इस टाइम तक उठ ही जाते हैं और वो अपना डायरेक्टली रेडी होके ही नीचे आते हैं। फिर हम दोनों साथ बैठ के वो अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और मैं चाय ले लेती हूँ, लाइक वो ब्रेकफास्ट के साथ चाय। तो इतने बिजी स्केड्यूल में भी हम दोनों सुबह को कुछ पल निकाल ही लेते हैं कि चलो थोड़ी सी गपशप कर लें, क्योंकि फिर रात को वो बहुत देर तक आते हैं। तो अदरक तुलसी वाली यहाँ पे चाय तैयार हो रही है और साथ ही मैं यहाँ पे फ्राइड राइस के लिए थोड़ी सी चॉपिंग कर लूँगी। तो ये शिमला मिर्च आपको दिखाई दे रही है आधी ग्रीन वाली, और साथ ही एक ब्लॉक यहाँ पे पनीर का है और इसका मैं आधा ब्लॉक यूज़ करने वाली हूँ। इसके अलावा थोड़ी सी वेजिटेबल्स और यूज़ करूँगी, लेकिन वो मैं फ्रोज़न यूज़ करने वाली हूँ, फ्रेश नहीं है। तो पनीर का जो आधा ब्लॉक है उसको मैं स्टोर करके रखूँगी। तो स्टोर करने का जो टिप है, आप उसमें पानी डाल के रखें तो जो पनीर होता है वो बिल्कुल सॉफ्ट रहता है। 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि 2 दिन के बाद आप पानी चेंज कर दें और फ्रिज में रखें, तो आपका पनीर फ्रेश का फ्रेश रहता है। सेम टिप जो है वो घर के बने हुए पनीर के ऊपर भी लागू होती है। आपने अगर घर पे भी बनाया तो उसको स्टोर आप इस तरह से पानी में करें, 1-2 दिन के बाद पानी आप चेंज कर दें, 1 हफ्ते तक भी पनीर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो चलिए बस यहाँ पे अब मैं चॉपिंग कर लेती हूँ और इसके बाद टेस्टी से वेजिटेबल पनीर वाले फ्राइड राइस बनाना शुरू करते हैं। तो चॉपिंग मेरी हो गई है और यहाँ पे मैंने स्टोनवेयर लिया है। इसमें मैंने डाल दिया है बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल और इसको हम अच्छे से यहाँ पे गरम होने देंगे। और जब हमारा तेल अच्छे से गरम हो जाएगा, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच जीरा और आधा चम्मच राई। राई को अच्छे से यहाँ पे हम क्रैकल होने देंगे। जीरा जो है वो भी बिल्कुल अच्छे से भुन जाएगा। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अनियंस, जो मैंने बहुत ज़्यादा फाइनली चॉप नहीं करी हैं, हल्का सा उनके अंदर एक ग्रेन सा होना चाहिए, क्योंकि फ्राइड राइस में लंबी लंबी प्याज भी अच्छी लगती है और इस तरह से मोटी कटी हुई भी। तो आप अपने हिसाब से देख लें कि आपको किस तरह की पसंद है। पनीर भी मैंने साथ में ही डाल दिया है कि जब तक हमारी प्याज भुनेगी पनीर भी जो है वो हल्का सा क्रस्टी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डार्क करना है। और जो अनियन है उसका भी कलर हमें चेंज नहीं करना है। इसके बाद मैंने 1 चम्मच भर के इसके अंदर बिरयानी मसाला ऐड करा है। बहुत जल्दी इसकी रेसिपी आने वाली है चैनल पे, सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर ले चैनल को, क्योंकि अच्छी अच्छी वीडियोस अदरवाइज मिस हो जाएंगी। इसके बाद मैंने बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे पानी ऐड करा है। पानी डालने के 2 मकसद हैं। पहला ये कि बिरयानी मसाला कई बार ऑयल में डालते ही ना जल जाता है। दूसरा ये कि ये स्टोर बोर्ड पनीर है ना, ये बहुत सॉफ्ट नहीं होता है, तो इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए मैंने पानी डाला है। लेकिन अगर आपका घर का पनीर है तो आपको इतना पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा ही पानी डालें, सिर्फ मसाले के हिसाब का, कि आपका बिरयानी मसाला ना जले। और जब पानी हल्का सा खुश्क हो जाए उसके बाद आप इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड कर दें। मैंने यहाँ पे कैप्सिकम डाली है और फ्रोजन मिक्स वेज का जो पैक होता है उसमें मटर है, बीन्स है, कॉर्न है, कैरेट है, वो मैंने ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने सॉल्ट इसके अंदर डाला है। ये सारी वेजिटेबल्स आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं और बस उनको आपको अच्छे से कुक करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल उनको मशी कर देना है। चाहे तो थोड़ा बहुत पानी आप डाल सकते हैं, लेकिन क्रंची ही रखें वेजिटेबल्स। तो सॉल्ट के बाद मैंने यहाँ पे 1 चम्मच भर के ये ग्रीन चिली जो मैंने क्रश करके फ्रिज में रखी हुई है, मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाई थी, तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो इससे बहुत अच्छा सा एक स्पाइस अप ये हो जाता है। और जब ये सारी चीज़ भुन जाए तब आप इसके अंदर उबले हुए चावल जो है वो ऐड कर दें। और जो मैंने सॉल्ट ऐड करा है वो सब्जियों के हिसाब का ही डाला है, क्योंकि चावल मैंने सॉल्ट डाल के ही बॉयल करे थे। और जब भी आप फ्राइड राइस बनाएं, मेक श्योर
श्योर कि राइस आप 1-2 घंटा पहले बना के रख लें, तो उससे क्या है कि ग्रेन बिल्कुल सेपरेट रहता है और बहुत अच्छा बनता है आपका फ्राइड राइस। अगर आप फ्रेशली बॉईल करके और फिर इस तरह से फ्राई करेंगे ना, तो वो थोड़ा सा मशी हो जाता है। तो मैंने तो रात को ही ये बॉईल करके रख लिए थे, बिकॉज आई न्यू कि मुझको ये बनाना है। और इसके बाद चावल ऐड करके आप इसको हल्का सा स्टेयर कर दें, क्योंकि चावल ठंडा है, थोड़ी स्टीम लगेगी, उसके बाद वो अच्छे से खिल जाएगा। तो इसको मैं फिर कवर करके यहाँ पे रख दूँगी। मीनवाइल यहाँ पे जो पोटैटोज़ हैं इनको मैं ग्रेट कर लूँगी और इनका नॉर्मल एक स्टफिंग तैयार करूँगी, लेकिन बिना प्याज, बिना हरे धनिए वगैरह के बनाऊंगी, क्योंकि सुबह सुबह इस तरह से प्याज खाई नहीं जाती है। हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो बिल्कुल प्लेन सी मैं एक स्टफिंग तैयार करूंगी और फिर इसी का ही मैं अद्वी को भी स्कूल में लंच बॉक्स में दूंगी। तो कई बार उसको भी अगर इस तरह से प्याज दिख जाती है तो स्कूल में मम्मा तो होती नहीं है जो खिला देंगी ज़बरदस्ती, तो फिर वो निकाल के रखती है और कई बार तो लंच बॉक्स में आधी चीज़ें तो वापस ही आती हैं। तो इसलिए बिल्कुल सिंपल सी यहाँ पे मैं स्टफिंग तैयार करूँगी। और जो पोटैटोज़ हैं, हमेशा आलू का पराठा या कुछ भी इस तरह का बनाने से पहले ना आपकी जो पोटैटोज़ हैं वो रूम टेम्परेचर के होने चाहिए। वो ऐसा ना हो कि आप उनको फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रखने के बाद ना कई बार पोटैटोज़ जो है ना वो थोड़ा सा लेस छोड़ देते हैं जब आप उनको ग्रेट करते हैं, तो फिर स्टफिंग जो है वो पराठे में से बाहर निकलती है और वो अच्छे नहीं लगते हैं फिर। तो जब भी आप इस तरह से पराठे बनाएं तो हमेशा लाइक 1-2 घंटा पहले आप बॉईल करके रख लें, ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएं। या फिर मेरी तरह आजमाएं कि हाँ, बॉईल करके काउंटर टॉप पे ही छोड़ दें पूरी रात के लिए, कुछ नहीं बिगड़ता, इतना तो टेम्परेचर सही रहता है कि हाँ वो ख़राब नहीं होंगे। तो पोटैटोज़ मैंने यहाँ पे ग्रेट कर लिए हैं। इसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर। इसके बाद टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट डाला है। मेक श्योर कि हमारे डो में भी सॉल्ट है, तो हिसाब से डालें कि कहीं तेज ना हो जाए। थोड़ा सा गरम मसाला मैंने ऐड करा है और इसके बाद स्टफ्ड पराठा मसाला जो है वो मैंने डाल दिया है। ख़त्म होने वाला है, जल्दी बनाऊंगी, आपके साथ शेयर भी करूंगी। इसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और मिक्स जो है वो फोल्ड करते हुए करना है। इस तरीके से नहीं करना है कि जैसे कि आप आटा नीड कर रहे हो, इसको फोल्ड करना है ताकि पोटैटोज़ जो हैं वो अपना एक टेक्सचर रखें, लेकिन उनके अंदर कोई लेस ना आए। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो चलिए बस इसको तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है एंड आई होप आपने देखा होगा कि मैं किस तरह से इसको नीट कर रही हूँ। तो वीडियो में जब भी मैं कोई रेसिपी शेयर करती हूँ, साथ साथ छोटी छोटी टिप्स आपको देती रहती हूँ और इन्हीं टिप्स की वजह से आपके काम में फिर परफेक्शन आने लगता है। मैंने भी ये चीज़ें अपने घर में देखी हैं और देख देख के ऑब्जर्व करके ही सीखी हैं। तो इसी तरह से हम जो है किसी भी काम में थोड़े से एक्सपर्ट हो ही जाते हैं। 100% तो कोई नहीं होता, लेकिन हाँ, काम चल ही जाता है। इधर जो राइस है उनको भी एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने मीनवाइल भी एक बार इनको चेक कर लिया था, चला दिया था। तो मैंने इनको बिल्कुल सिम हीट पे रख छोड़ा है ताकि जितना भी मसाले का फ्लेवर है वो राइस के अंदर आ जाए। और यहाँ पे हमारे जो राइस हैं वो डन हो चुके हैं। अब यहाँ पे बस मैं तैयारी करूँगी। पराठा भी बना सकते हैं आप, लेकिन मैं आलू स्टफ्ड जो रोटी है वो बनाऊँगी और उसके ऊपर फिर मैं बटर स्प्रेड करूँगी। लेकिन जैसे ऑयल लगाते हैं या घी लगाते हैं या बटर लगाते हैं, तवे के ऊपर ही करके रोस्ट करना, वो नहीं मैं करूँगी। पहले पराठे को अच्छे से मैं सेक लूँगी और उसके ऊपर फिर मैं बटर लगाऊँगी। उसके 2 फ़ायदे हो जाते हैं। पहला तो ये कि आपकी जो किचन है वो बहुत स्मोकी नहीं होती है। सेकंड, सुबह सुबह इस तरह से भुने हुए पराठे खाए नहीं जाते। मेरे ख्याल से अभी 5:30 पौने 6 बजे होंगे, 6:10 तक ये निकल ही जाते हैं। लेकिन क्योंकि बहुत लंबी ड्राइव है, 3 साढ़े
3 घंटा शेफील्ड से कैम्ब्रिज का लग जाता है, तो कुछ पेट भरा हुआ भी होना चाहिए, अदरवाइज सिकनेस हो जाती है अगर खाली पेट निकले तो इसीलिए मैं कुछ भी इस तरह का ना थोड़ा सा हैवी इनके लिए बनाती हूँ, लेकिन ऑयली नहीं बनाती हूँ, ताकि सिकनेस ना हो, ये आराम से ड्राइव कर सकें और जाके फिर अपना पूरा दिन लैब में काम भी कर सकें। क्योंकि मोस्टली जो है फिर ये खड़े ही रहते हैं, जो लैब का काम होता है, जितना भी रिटर्न वर्क होता है वो फिर ये घर से कर ही लेते हैं, लेकिन हफ्ते में 1 या 2 बार इनको जाना होता है और फिर वो पूरा दिन लैब में बड़ी बड़ी मशीनों पे काम करना होता है। तो लंच भी मैं इसीलिए प्रेफर करती हूँ कि थोड़ा सा हल्का इनको बना के दूँ, ताकि पेट भी भर जाए, लेकिन ऐसा ना हो कि नशा ही हो जाए खा के। तो चलिए, इतनी सारी बातें मैंने बता दी, अब मूव करते हैं यहाँ पे कि पराठा कैसे बनाया। ध्यान दे रहे थे ना आप कि मैंने किस तरह से उसको स्टफ़ किया है। चलिए कोई बात नहीं, एक और मैं यहाँ पे बेल के आपको दिखाऊंगी और उसमें मैं उसकी भी टिप्स आपको बता दूंगी। तो ये वाला पराठा तो मैंने बेल लिया है, इसको हम डाल देंगे तवे के ऊपर और इसके बाद दूसरा फिर हम यहाँ पे स्टफ़ करेंगे। वैसे जो ये वाला पराठा, लाइक ये वाली जो स्टफिंग है, इसमें कोई भी लिक्विडी कंटेंट नहीं है, जैसे कि प्याज होती है नमक के साथ जाके थोड़ा सा पानी रिलीज़ करती है, या फिर हरा धनिया होता है, तो वो कुछ नहीं है। तो ये वाला बहुत सेफर साइड वाला पराठा या रोटी है स्टफिंग का, जो बिल्कुल नहीं फटता है और प्रॉपर फूला फूला बनता है। तो आपको क्या करना है, एक पेड़ा लेना है, उसको डस्ट करना है ड्राई फ्लावर में और उसके बाद उसको थोड़ा सा बेल लेना है। इसके बाद जितनी स्टफिंग आपको चाहिए आप उतनी रखें। मैं जितना पेड़ा होता है एटलीस्ट उससे 1.5 गुनी स्टफिंग लेती हूँ और वो उसके अंदर भर के किनारे उठा के आप इसको इस तरह से दबा दें। इसके बाद उंगलियों की हेल्प से आपको इसको थोड़ा सा बढ़ाना है और जो किनारे हैं वो इसके थोड़े से पतले करने हैं। तो पहले आपको हाथों से ही स्टफिंग को फैलाना है, ऐसा नहीं कि स्टफ करते ही आप एकदम से बेलन चला दें, तो ऐसा ना करें। उससे क्या होता है कि इवन आपकी जो स्टफिंग है वो नहीं हो पाती है। तो उसको आपको पहले उंगली से थोड़ा सा बढ़ाना है और फिर डस्ट करके हल्के हाथ से आप इसको बढ़ाएं, तो आपका पराठा बिल्कुल भी नहीं फटेगा। इवन तो अगर उसमें प्याज धनिया आपने डाला है तो भी नहीं। मेरी एक वायरल वीडियो है, जो सबसे पहली वायरल वीडियो मेरी वही थी जिसमें मैंने आलू का पराठा दिखाया था और आज तक भी वो वीडियो अच्छी ही चल रही है, उसके व्यूज़ आते रहते हैं, कमेंट आते रहते हैं। तो उसमें मैंने आलू का पराठा शेयर करा था प्याज वाली स्टफिंग का और सबको वो रेसिपी बहुत पसंद आई थी। मैं लिंक डाल दूंगी, अगर आप लोग नए हैं चैनल पे, वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप चेक कर लेना। आई एम श्योर आपको वो वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए, यहाँ पे पराठा हम अच्छे से सेक लेते हैं, लाइक आलू की रोटी। मेरी दादी को ये वाली रोटियाँ बहुत पसंद थी, क्योंकि जब एक एज हो जाती है ना तो थोड़ा तला भुना बंद हो जाता है, तो इसीलिए वो इस तरह की मेरी आलू की रोटी बनाते ना जब घर में कभी आलू के पराठे बनते थे। तो इस तरह से मैंने इसको अच्छे से सेक लिया है, फिर इसके ऊपर बटर स्प्रेड करा है और इसको फोल्ड करके मैं कैस्ट्रोल में रख दूंगी। तो हमारी सॉफ्ट सी आलू की रोटी तैयार हो गई और बिल्कुल इसी तरीके से मैं सारी की सारी तैयार करूंगी। एंड यू कैन सी एक एक रोटी फूली फूली बनती है और जब रोटी फूलती है ना तवे पे तो वो देख के ही मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पे आप नोट कर रहे होंगे कि हीट जो है वो बिल्कुल सिम पर है, लाइक थोड़ी सी ही ऊपर है। तो हल्की आंच पर दबा दबा कर इस तरह से आपको ये रोटी पराठे सेकने होते हैं, तभी ये बिल्कुल क्रंची बनते हैं। इधर साहब भी तैयार होके आ गए हैं, तो मैंने इनका ब्रेकफास्ट लगा दिया है, चाय इनकी कर दी है और इसके बाद लाइक ये थोड़ा सा अचार, गाजर का जो अचार है इनका फेवरेट, उसके साथ ये रोटी खाएंगे। और 1 या 2 इससे ज़्यादा नहीं खाते, सुबह सुबह मन नहीं करता है और हम लोगों को आदत भी नहीं है हैवी ब्रेकफास्ट करने की, बट फॉर दिस पर्टिकुलर डे हैव टू ईट इट। तो यहाँ पे ये अपना ब्रेकफास्ट करना शुरू करेंगे और
चाय लेके मैं भी साथ ही बैठ जाऊंगी और मैं रस्क लूँगी। तो सुबह जब मैं उठती हूँ तो अपना पानी वानी पी लेती हूँ और उसके बाद ही मेरा पहला मील होता है। इधर मैंने इनका जो लंच बॉक्स है वो भी रेडी कर दिया है। फ्राइड राइस है और ये ऑरेंज केक है जो बचा हुआ था, वो भी मैंने पैक कर दिया है। एक्टिमल है और साथ में एप्पल है। ऑल राइट, हाँ, अपने खाने का मैं ये बताती कि सुबह उठते ही लगभग 2 गिलास पानी होता है जब मैं थायराइड की दवाई लेती हूँ। देन मेरा फ्रेशन अप एंड योगा वगैरह होता है और उसके बाद आके फिर 2 गिलास पानी पीती हूँ। तो चाय का जो टाइम होता है वो मेरे उठने के लगभग 1-1.5 घंटे बाद होता है। उससे पहले मैं मोस्टली जो है वो पानी पे रहती हूँ। कभी कभी जो है वो सोक्ड बादाम भी मैं ले लेती हूँ। तो मैं साथ साथ आपको अपना भी दिखाती रहूँगी कि मैं क्या खाती पीती रहती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने आधा कप चाय ले ली है और इसके साथ मैं एक केक रस्क लूँगी और अच्छा लगता है, साथ साथ हम बातें करते रहेंगे। ऑल राइट, अब आते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर जो आप लोग बहुत पूछ रहे हैं, दैट इज़ जेंडर रिवील पार्टी के बेबी का क्या जेंडर है। वहाँ पर तो बाहर की कंट्रीज़ में तो बता देते हैं। तो यस, बाहर की कंट्रीज़ में बता देते हैं। जब आपका 5 मंथ वाला स्कैन होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, तो उस टाइम पे अगर आप जानना चाहते हैं तो वो बताते हैं, बट इट इज़ नॉट लाइक वॉलेंटरी कि वो आपको बता ही देंगे। सो वी डिसाइडेड नॉट टू आस्क। तो हमने नहीं पूछा है, तो मुझे नहीं पता है कि बेबी का क्या जेंडर है। तो आपको भी मेरे साथ अक्टूबर तक वेट करना पड़ेगा। आपके लिए भी सरप्राइज़ होगा, मेरे लिए भी सरप्राइज़ होगा। लेट्स सी कि ब्यूटीफुल सी गर्ल आती है या हैंडसम हंक आता है, बट एट द मोमेंट मुझे नहीं पता है। बट क्योंकि इतना ये सवाल आ रहा था तो मुझे लगा कि मैं मेंशन कर दूं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जेंडर रिवील पार्टी करो, तो हमें जेंडर का ही नहीं पता। बहुत सारे लोग पता कर लेते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंगली फिर शॉपिंग भी कर लेते हैं, इजी हो जाता है। बट व्हाट आई फील, इट इज़ नेचर कोर्स। एक माँ जो इतना कुछ झेलती है 9 महीने तक, नेचर ने डिसाइड किया है कि उसको भी पता ना चले। आजकल तो चलिए ये फैसिलिटीज़ हो गई हैं, स्कैन है कि पता कर सकते हैं। लाइक इन वेस्टर्न कंट्रीज़ में 5 मंथ के बाद आप पता कर सकते हैं, बट हम फिर नेचर के थोड़ा सा अगेंस्ट चले जाते हैं। सो बस नेचर को अपना काम करने दीजिए और देखते हैं अक्टूबर में क्या सरप्राइज़ आता है। और वही बात है ना कि सब्र का फल मीठा होता है। तो बेबी गर्ल हो, बेबी बॉय हो, बस ठीक ठाक आ जाए, सेहतमंद रहे, मैं भी ठीक ठाक रहूं। जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा है डर सा तो लगता है, बट ट्राई टू कीप माई सेल्फ मोटिवेट। और बस यही है। बट यही बोलना चाहती हूँ कि ना पूछें, क्योंकि मुझे नहीं पता जेंडर का। तो भगवान ही जाने, बाकी पता चल ही जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं है, अक्टूबर। बस दुआओं में याद रखना, अक्टूबर में पता लग ही जाएगा। तो चलिए, इस सवाल का भी मैंने डिटेल्ड आंसर आप लोगों को दे दिया। आई होप सवाल आने बंद हो जाएंगे। बट लिटरली पिछले 1-1.5 हफ्ते से बहुत ज़्यादा इस तरह के सवाल आ रहे थे। तो चलिए, यहाँ पे हमारी जो गपशप है बस वो चल रही है। इनका ब्रेकफास्ट हो गया है और इसके बाद एक्चुअली मैंने इस व्लॉग को कंटिन्यू किया था दोपहर तक। मैंने पूरा रूटीन में रिकॉर्ड करती चली गई और सारी क्लिप्स मिला के ऑलमोस्ट 53 मिनट्स की एक वीडियो बैठ रही थी। सो आई थॉट टू डिवाइड दिस व्लॉग इन 2 पार्ट्स। तो सुबह उठने से लेके और इनके जाने तक का मैंने एक पार्ट में रखा है, और इसके बाद का जो काम है, फिर अद्वी को तैयार करना, उसका लंच बॉक्स, स्कूल पिक एंड ड्रॉप, घर की क्लीनिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेंगी। तो प्रेगनेंसी में किस तरह से मेरा रूटीन रहता है, जिस दिन ये ऑफिस जाते हैं, अद्वी का स्कूल होता है, मैं कितनी बिजी रहती हूँ, तो वो सारा मैंने कवर करने की कोशिश करी है। तो इस पार्ट में आपको यहाँ तक ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। आई होप आप थोड़े से इंस्पायर हुए होंगे, थोड़ा सा आपको मोटिवेशन मिला होगा कि कुछ भी सिचुएशन हो, वी कैन डू एवरीथिंग, बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो साहब निकल गए हैं और बस इसी के साथ करती हूँ इस वीडियो का एंड। आई होप आपको पसंद आई होगी।
पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर. और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी. टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.